इसके बारे में। मान जी, आखिरी क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। आमतौर पर देखा जाए जो बिहार के लोग हैं पलायन के सबसे बड़ा मार झेले हैं। हमारे भाई बंधु पढ़ते हैं लिखते हैं लेकिन इनको रोजगार यहाँ नहीं मिलता है। 10,000 की नौकरी के लिए भी दिल्ली बॉम्बे जाते हैं और वहाँ का राज्य सशक्त हो जाता है, लेकिन हम लोग आज भी कमजोर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसीलिए तो मैंने कहा जी, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे अभी मतलब इतने इंजीनियर बच्चों को मैं मिली हूँ। सब लोगों को पूछा कि आप जॉब कहाँ करेंगे, तो वो सीधा सीधा बोलते कि हम बिहार के बाहर जॉब करेंगे जी, यहाँ पे जॉब ही नहीं है जी। तो इसके लिए मैं समिति की मांग कर रही हूँ जी, जी। कि यहाँ पे कंपनियाँ आए। अभी मुख्यमंत्री ने मांगा था ना कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना जी, चाहिए। जी, जी। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो मिल नहीं सकता, ये उनको भी पता है और संविधान जानने वाले को भी पता है। इससे अच्छा एक समिति का गठन कीजिए ना, ताकि केंद्र सरकार बन ले और स्टेट बैंक में भी यहाँ पे कंपनी आए। यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी उन लोगों को आप सब्सिडी क्या देंगे, क्या उनको कंपनी यहाँ पे रुकने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए अभी इधर बहुत सारे लोगों ने बोला यहाँ पे क्राइम ज्यादा है। क्राइम क्यों है इसके बारे में रिसर्च कीजिए ना। आज लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो क्राइम होगा क्या नहीं होगा, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। क्राइम रोकना है तो बिहार का विकास, यही सबसे बड़ी मांग है। चलिए, बहुत अच्छी बात। सर से बात कर लेते हैं। पहले से एक कल्पनी से अभी हमारे साथ सर अपना परिचय दे दीजिए। शैलेंद्र कुमार वर्मा जी, रिटायर्ड जी, ब्रांच मैनेजर है जी, और इससे मुहिम से जुड़े हुए हैं। जी, जी। 40 बच्चे पढ़ते हैं जी, इन लोग को पढ़ाने के लिए मन से लगे रहते हैं। जी। जहाँ तहाँ सोशल भी मेरा बहुत सा काम है, इसी सब चक्कर में रहते हैं। चलिए चलते हैं। दो शब्द हम विनोद श्रीवास्तव से भी बात कर लेते हैं, जो देखिए कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आज कार्यक्रम हुआ आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यह एक आगाज है जी और एक संकेत भी है जी, कि अब जनता जग चुकी है। जी, जी। अब न बहलाने से होगा, न फिसलाने से होगा, न जुमलेबाजी से होगा। जनता के बीच आना होगा, जनता के लिए जीना होगा। और यह एक आगाज की जा रही है कि अब लोग जग जाएं, लोग जग रहे हैं जी। प्रत्याशी को भी जगना पड़ेगा, यानी बदलाव होगा, बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। उस्मान सदर ही जी। चलिए, बहुत ही सुंदर सीमांत सदर ही इसका एग्जाम्पल बनेगा। और हमारे साथ देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, यह आयोजन छोटे छोटे बच्चियों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और इनको शिक्षित किया जा रहा है इस लेट्स इंस्पायर जो संस्था है इसके द्वारा। और इसी के तर्ज पर यहाँ देखिए तो यह कार्यक्रम हुआ है। और देखिए हमारे साथ जो आपको बच्चियाँ हैं और देखिए सर हैं कमल टावरी जी, कमल टावरी। घूम जाओ है बच्चे, घूमो उधर, तुम्हें घूमो, फोटो ले लीजिए लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है, सबका आ गया। ऐसा है गांव में ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, दलिया, अगरबत्ती, माचिस, तेल, साबुन सब बाहर से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो अपने को स्वदेशी करके ग्राम स्वराज अपने जो मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूँ चेन्नई, हमारा ये कहना कि देशी गाय को हमने समझाई नहीं। हमारा 5 लाख रुपए का इनाम है। जो कह रहे कि देशी गाय में दम नहीं है, गौमूत्र में, गोबर में, उसके प्रेम में, दूध में, घी में, दही में, पंचगव्य में दम नहीं। हम बोल रहे हैं आप 5 लाख रुपए का इनाम ले जाओ, आप केवल 3 लाख जमा करो, हम लोग शर्त करेंगे। लेकिन अब हमको चुनौती में उतरना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में हो रहा जान रहे हैं बिल्कुल गुंडागर्दी, दादागिरी, निर्दयता, क्रूरता चल रहा है। तो ऐसी दिशा में सोच का स्तर बढ़े, रोजगार बढ़े, आदमी का स्वावलंबन बढ़े, स्वाभिमान बढ़े। कंप्यूटर के युग कैसा बढ़े तो अपवादों से और अपना भविष्य खुद बनाओ, अतो दीपो भव। ठीक है, डॉक्टर रजनीश सर हैं, थोड़ा हम इनसे भी 2 शब्द बात करना चाहेंगे। सर आप इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें आपने सहभागिता आपने प्रस्तुत की है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये आयोजन मेरा नहीं है जी, ये पूरे समाज का है जी, और हम
कार्यकर्ता या उसको कहिए कि निमित्त के रूप में है। न ये संस्था हम चला रहे हैं, ये पूरा ग्रुप चला रहा है जी। यहाँ जो क्लासेस चलते हैं वो शिक्षक लोग जैसे रविन्द्रनाथ पाठक सर जैसे लोग हैं जी। जो अपनी सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जी जी इस बल पर चल रहा है। और बच्चों को सिलेबस के अलावा जी आध्यात्मिक शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, जी। जिससे कि बच्चे आगे चल करके चाहे जिस काम में भी जाए अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के रूप में उनकी एक पहचान है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। और हमारे पास अवधेश श्रीवास्तव जी हैं जो वरीय अधिवक्ता भी हैं और देखिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। संस्था के सचिव हैं। संस्था के सचिव भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सर का जो कार्यक्रम है जी ये जो है अगर धरती पर इम्प्लीमेंट हो जाए, गांव में बिल्कुल जगह पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझको लगता है कि बेरोजगारी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जी। हर आदमी स्वावलंबी बन जाएगा। हर आदमी जो है अपने लिए, अपने जीवन के जीविकोपार्जन के लिए अपने गांव में ही, अपने जगह में ही सारी व्यवस्था कर लेगा, जो है उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें जोड़ने को लेकर के कैसे मतलब जुड़ा जा सकता है? ये ट्रस्ट सर का एक अभियान है, हम लोगों का ट्रस्ट है, तो इससे सेवा का कार्य हम लोग करते हैं। इसमें जैसे अभी हमारा एक यूनिट खड़ा हुआ है, बहुत सारा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। बच्चों का 3 साल से हम लोग चला रहे हैं जी। ये निर्माणाधीन है, इसके बाद इसमें बहुत सारे फंक्शन हम लोग करेंगे जी। लेकिन ये है कि सब लोग इस ट्रस्ट के साथ जुड़ जाएं और इस माध्यम से जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, गांव में जा करके लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों के बीच में जाएं, उनके बीच में बैठें, उनके कूड़ा पर जा करके उनके घर पे, उनके दरवाजे पर, उनके चारपाई पर बैठ के वहाँ डिस्कशन करें कि हमारे पास इतनी खेती है, इतनी हमारे पास जो है सामर्थ्य है, तो हमारे पास सीमित संसाधन है, वो सरकार की तरफ नहीं देखना है, हम अपने संसाधन से इसको खड़ा कर लेंगे, कोऑपरेटिव खेती करेंगे, सब लोग मिलजुल कर खेती करेंगे। जैसे अभी आयुर्वेद का बहुत बड़ा जो है देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। तो आयुर्वेद का जो फसल है वो इतना कॉस्टली है कि अगर वो गाँव में होने लगे तो समझिए को, और वो मार्केटिंग उसका हो जाता है आसानी से, तो उनको जानना चाहिए कि वो आयुर्वेद से संबंधित जो फसल है वो कहाँ उगाया जा रहा है, वो तुरंत आपके पास जो है वो आपसे ले लेंगे, ट्रक से भर के लेके चले जाएंगे। और वो सामूहिक खेती जब आप करेंगे, 10-20 बीघा जमीन एक प्लॉटिंग किया और जिसका जितना शेयर है उसने आपने उसको कर दिया और उसने प्लॉटिंग आपने करा दिया और उसने आपने खेती किया, तो वो जो है तुरंत आपको ले लेगा, वहीं आपको बेचने नहीं जाना है, वहीं पर जो है आपका मार्केटिंग हो जाएगा, आप स्वावलंबी बन जाएंगे। बहुत सारा काम है जो गाँव में, जैसे गाय, गोबर, बहुत सारा चीज़ है जिससे सर का है, गोबर की जरूरत है, गोबर खेत में जाएगा, अनाज होगा। आज जो हम लोग मर रहे हैं, हर आदमी आप भाई साहब का अलग से इंटरव्यू ले लो। मेरा एक ही मत है, हो जाए जी, करना चाहिए जी, देखना चाहिए जी जी, इससे कुछ नहीं होगा, जी, उसे यही होगा, करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। क्या कर सकता है जी जी, वो करना चाहिए। जी जी, बहुत सुबह आपसे जोड़ना चाहिए। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत उनका अभिनंदन करो। चलिए, जो फुकट का काम नहीं करो। फोटो ले बहुत बहुत धन्यवाद। इनका इंटरव्यू अलग से लीजिए। धन्यवाद। आप ये बहुत अभिनंदनीय प्रयास है कि मंदिर के साथ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं 70, 75, मैं 78 का हूँ, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारा देश, ये देखिए किताब, इसमें 100 साल का हिसाब है, बाद में हो गए 55 साल 2025 और आज हम 65% लोगों को फोकट का अनाज है। तो गरीबी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है? तो चिंता ये थी कि हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। जी जी, चित्रगुप्त का समाज है और भी समाज है और ये इतना पुराना पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, हमारे पत्रकार भाई लोग जो है जो जर्जर से जुड़े हैं, तो प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या प्रति गाँव 3 करोड़ पेड़, पानी, गाय, गोबर, सोलर, ग्रामोद्योग, नीम, तुलसी, जड़ी और उसमें 10% अपने कंसल्टेंसी का जी, ऐसा हमारा प्रयास है। आपको उससे जुड़िए। अच्छा सर, उसमें एक लिखा हुआ जैसे स्वास्थ्य सेवा चलिए, हो गया, ठीक है, सबका आ गया।
ये बहुत अभिनंदनीय प्रयास है कि मंदिर के साथ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं 70, 75, मैं 78 का हूँ, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारा देश, ये देखिए किताब, इसमें 100 साल का हिसाब है, बाद में हो गए 55 साल 2025, और आज हम 65% लोगों को फोकट का अनाज है। तो गरीबी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है? तो चिंता ये थी कि हम लोग मिलकर क्या करें। जी जी, चित्रगुप्त का समाज है और भी समाज है, और ये इतना पुराना पत्रकार प्रेरित पर्यावरणीय परिवर्तन, हमारे पत्रकार भाई लोग जो है, जो जर्जर से जुड़े हैं, तो प्रति ब्लॉक 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, या प्रति गाँव 3 करोड़ पेड़, पानी, गाय, गोबर, सोलर, ग्रामोद्योग, नीम, तुलसी, जड़ी, और उसमें 10% अपने कंसल्टेंसी का जी, ऐसा हमारा प्रयास है। आप उसमें जुड़िए। अच्छा सर, उसमें एक लिखा हुआ जैसे स्वास्थ्य